नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी में बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है, तो कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है, कब उसकी रिक्रूटमेंट निकली है, कब तक आपको लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, और सैलरी वगैरह कितनी मिलने वाली, सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी की, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन निकल के आ चुके हैं बहुत सारे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक एक नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 3 नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो नोटिफिकेशन है, चलो देख लेते हैं कौन सी है और उसमें कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो देखिए आप, ये वाला नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस RO शिलोंग के लिए है। तो इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सके, देख सके ठीक तरह से। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेघालय शिलोंग के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन फॉर्म, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको ओपन हो चुका है यहाँ पे 27 फरवरी से, और 28 मार्च तक आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आज तारीख है 11 मार्च, तो आपके पास काफ़ी दिन है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं उसके बारे में, नीचे आप देखेंगे तो पोस्ट कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी, आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से लेके 21 तक। इसका मतलब आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच का होना चाहिए, और आपकी हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। और दूसरी जो पोस्ट है वो है सोल्जर टेक्निकल की, और सोल्जर टेक्निकल के लिए यहाँ पे आपको एज लिमिट जो है वो 17.5 से लेके 23 ईयर्स तक है, 23 साल तक है। और आपका जन्म, इसका मतलब 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच का होना चाहिए। और आपकी हाइट यहाँ पे ज़रूरी है 157 सेंटीमीटर। दोस्तों अगली पोस्ट है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास के लिए, और यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से लेके 23 साल तक होनी चाहिए, और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और दोस्तों अगली जो बात करते हैं पोस्ट की, वो है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स के लिए 8वीं पास के लिए पोस्ट है। दोस्तों सिर्फ अगर आपने 8वीं पास किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपकी एज लिमिट होना चाहिए 17.5 से लेके 23 के बीच में, मतलब आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच का होना चाहिए, और आपकी हाइट यहाँ पे 160 सेंटीमीटर्स होनी ज़रूरी है। दोस्तों वेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट के बारे में भी बताया गया है। तो वेट आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए, तो उसका चार्ट के बारे में आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है तो आपका वेट कितना होना चाहिए। उसका पूरा चार्ट है, वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आगे बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो आपकी चेस्ट जो है वो नॉर्मल तौर पर 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जैसे आप एक्सपैंड करोगे तो आपकी 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहली जो कैटेगरी थी सोल्जर जनरल के लिए, उसके यहाँ पे आपकी 10वीं पास होना ज़रूरी है। दूसरी पोस्ट जो थी टेक्निकल की, वहाँ पे आपकी 12वीं पास होना ज़रूरी है, 10+2 आप देख सकते हैं। साथ में आपका सब्जेक्ट साइंस का होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, या तो फिर इंग्लिश विथ मिनिमम 50%, मैथ या इंग्लिश दोनों में से कोई भी, और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो 10th पास होना ज़रूरी था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो लास्ट पोस्ट थी सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स की 8वीं पास वाली, उसके लिए आपको यहाँ पे 8वीं पास होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। कैटेगरी की बात करें तो आप कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है हाइट में, चेस्ट में और वेट में। तो अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन है मतलब आपका पिताजी अगर सर्विस में थे मिलिट्री में, आर्मी में, तो आपको यहाँ पे हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। दूसरा, अगर आप अडॉप्टेड सन हो इन लॉ ऑफ वॉर विडो, मतलब अगर आपके पिताजी एक्सपायर हुए वॉर में और आप उसके सन हो या अडॉप्टेड हो, तो भी आपको यहाँ पे सेम रिलैक्सेशन मिलता है। हाइट में 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का और वेट में 2 kg तक। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिलैक्सेशन पा सकते हो। एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता, सिर्फ आपको इस कैटेगरी में फिजिकली फिटनेस में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो फिजिकली फ़िटनेस की टेस्ट होती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है।
क्योंकि रैली टाइप यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेस्ट ऑन ग्रुप 1 60 MKs, ग्रुप 2 48 MKs। तो आपको यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रन करना है सब कैटेगरी के लिए, और वहाँ पे आपको ग्रुप 1 के लिए मिलते हैं 5 मिनट और 30 सेकंड, और ग्रुप 2 के लिए मिलते हैं 5 मिनट और 31 सेकंड, और 5 मिनट और 45 सेकंड थर्ड के लिए। जंप आपको 9 फीट होनी चाहिए। और दूसरी बात, पुलअप्स आपको यहाँ पे 10 पुलअप्स अगर आप करते हो तो आपके यहाँ पे 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 पुलअप्स के 33 मार्क्स, 8 पुलअप्स के 27 मार्क्स, 7 पुलअप्स मारते हो तो 21 मार्क्स, और 6 पुलअप्स मारते हो तो 16 मार्क्स। और जिग-जैग बैलेंस आपको करना है नीड टू क्वालिटी के हिसाब से। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। और आपकी जो मेडिकल टेस्ट होगी, उसके बाद में रिटन टेस्ट होगी और रैली होगी, ये 3 टाइप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं वेट का। हाँ, हम लोग पहले ही बोले थे कि वेट के बारे में आगे बताऊंगा, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ वेट का आपका हाइट के हिसाब से किस तरह से रहेगा। तो चलो मैं आपको ये चार्ट दिखा दूँ वेट का। ये देखिए, ये है चार्ट स्टैंडर्ड फॉर वेट। अगर आपकी यहाँ पे हाइट 55 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 43.2 kg होना चाहिए। मतलब ये हाइट के हिसाब से वेट यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 49 kg यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिए, मैं नीचे वेबसाइट लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके खुद चेक कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ वीडियो में कवर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मेन चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा, बाकी चीज़ आप जाके वेबसाइट लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई एक एडवर्टाइज़ की बात। यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिलता है फिलअप के लिए, आप देख सकते हैं एनेक्चर। तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या लगने वाला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलो मैं बात करता हूँ सेकंड पोस्ट की, मतलब सेकंड एडवर्टाइज़ की। मैंने पहले कहा था कि मैं 3 एडवर्टाइज़ के बारे में बताऊँगा। आप देख सकते हैं सेकंड एडवर्टाइज़ है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस रोहतक की। इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन फ्रॉम अप्लाई एप्लीकेशन आपका ओपन होने वाला है 4 मार्च से लेके, मतलब ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 17 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये जो रिक्रूटमेंट ऑफिस नोटिफिकेशन निकली है वो रोहतक के लिए है, रोहतक हरियाणा के लिए। तो आप यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे सेम कैटेगरी है, 17.5 से 21 आपका एज होना चाहिए, और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेम है। दूसरी जो पोस्ट है वो सोल्जर क्लर्क के लिए है, मेल। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 23 होनी चाहिए, और आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेम आपकी चेस्ट के लिए है, 77 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपने एक्सपेंड करना चाहिए। और यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए विथ साइंस। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस यहाँ पे तीनों चल सकते हैं, लेकिन आपकी विथ 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे भी पोस्ट निकल के आ चुकी है। और अगर आप इंडियन गुरखा हो तो गुरखा के लिए थोड़ी हाइट कम रहती है, तो गुरखा के लिए 157 हाइट है, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर है, एक्सपेंड विथ 5 सेंटीमीटर प्लस। और अगर आप ट्रैवलेंस हो, तो ट्राइबल एरिया से हो, तो आपको यहाँ पे 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेशन। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सेम सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये सेकंड एरिया की है। मतलब जो पहले मैंने बताया था वो नोटिफिकेशन था शिलोंग का, ये है हरियाणा का। और जो तीसरा जो नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाली। देखिए ये है रैली नोटिफिकेशन, अलवार रैली, अलवार के लिए है, राजस्थान के लिए। तो ये भी सेम है। तो यहाँ पे अलवार के लिए आप, एक मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिखने में थोड़ा आसान रहे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 20 फरवरी से ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए, और आपको लास्ट डेट मिलती है 6 अप्रैल। तो आज है 11 मार्च, तो आपके पास काफ़ी समय है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो।
ये जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान के लिए, अलवार डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। सोल्जर जनरल ड्यूटी 17.5 से 21 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए और 170 हाइट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी 4-5 जॉब्स निकल के आ चुकी है अलग अलग टाइप की। यहाँ पे दूसरी भी है, चलो बात करते हैं। सोल्जर टेक्निकल की भी यहाँ पे पोस्ट है, सेम आपको एज लिमिट है 17.5 से 23 और 170 हाइट और 77 सेंटीमीटर चेस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेशन और 12th पास होना जरूरी है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ में। तीसरी जो पोस्ट है सोल्जर ट्रेड्समैन की, वो 10वीं के लिए है, आपको 10वीं पास होना जरूरी है, 170 हाइट होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेशन के साथ में। और यहाँ पे आप जो नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन में आपके आते हैं ड्रेसर, वॉशरमैन, शेफ, स्टीवार्ड, सपोर्ट स्टाफ एंड पेंटर, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे कवर होगी। और अगला जो है सोल्जर ट्रेड्समैन की, वो 8वीं पास के लिए पोस्ट है। यहाँ पे आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 76 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेशन के साथ में। और आपकी उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक होनी जरूरी है। और यहाँ पे आपका जो जॉब है वो हाउस कीपर एंड मेस कीपर के लिए है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सारी चीज़ें सेम है सभी कैटेगरी के लिए, मतलब खाली एरिया वाइज अलग अलग ऐड निकली हुई है। तो आप अगर कोई भी एक में बैठते हो तो सेम सबके लिए सेम रहे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए और अपना देश सेवा करने का सपना पूरा कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं यहाँ पे रोज़ ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कौन सी एरिया में कौन सी जॉब निकली इसके बारे में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू जॉब के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।